कौन सी दरखास्त है आपकी? श्रीमान पहली 1 में है आप? जी। 21.1 में है? जी 2020। लाओ भाई, वही है। घटना कब की है? श्रीमान घटना है 23/2/2013 की। 23/2/2013। 13 अच्छा, और कस्टडी पीरियड? लगभग पूरा हो गया 19 माह 22 दिन। 19 माह मतलब हुआ 1.5 साल जी है? 1.5 साल लगभग। जी। और ऑफेंस? 302, 307, 149। नाम क्या है आपका? श्रीमान हमारा नाम है इंद्र विक्रम। इंद्र विक्रम इंद्र विक्रम। जी। अच्छा, पढ़िए पैरा 2। अभियोजन के अनुसार दिनांक 23/2/2013 को दोपहर 1 बजे के लगभग छोटेलाल, बलबीर, पवन, राजाराम, इमरत, रवि केवट, मुन्नीलाल कुशवाहा ग्राम बिलहरी में मुन्नी केवट के घर के सामने चबूतरे के सामने बैठे थे। वे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। इतने में गांव के कृष्णपाल सिंह 22 बंदूक, उसका लड़का नारद 12 बोर की बंदूक, अमरपाल टोपीदार बंदूक, वीर सिंह टोपीदार बंदूक, राघवेंद्र, वीरपाल, वीर राजा परमार, मलखान, रायभान, जीतू, प्रमोद, आशीष, शंभू अधिया एवं कट्टा लिए, भूपेंद्र फरसा लिए, सोनू राजा चार्ली कट्टा लिए, राजभान अधिया लिए, इंद्र विक्रम राजविक्रम लाठियां लेकर एक राय होकर आ गए। कृष्णपाल बोला मारो, तो नारद ने 12 बोर की बंदूक से बलबीर को जान से मारने की नियत से गोली मारी, जो बलबीर के सीने में लगी, वह घायल होकर गिर गया। अमरपाल ने रवि को टोपेदार बंदूक से जान से मारने की नियत से गोली मारी, वह रवि के सीने में लगी, वह भी जमीन पर गिर गया। कृष्णपाल ने अपनी बंदूक से छोटे लाल को जान से मारने की नियत से गोली मारी, जो उसके दाहिनी जांघ में लगी। वीर सिंह परमार ने टोपेदार बंदूक से गोली मारी, जो छोटे लाल के बाएं पैर की पिंडली में लगी, खून निकलने लगा। अभियुक्त शंभू, राघवेंद्र, मलखान, रायभान, चार्ली, जीतू ने कट्टों से, प्रमोद, वीर राजा, आशीष ने अधियों से, नारद, कृष्णपाल, अमरपाल, वीर सिंह, वीरपाल ने अपनी बंदूकों से कई गोलियां चलाई, जो पवन की जांघ में, राजाराम के दाहिने हाथ के पंजे में, इमरत की छाती एवं बाएं हाथ की हथेली में लगी। गोली लगने से रवि एवं बलबीर की मृत्यु हो गई। राजाराम, छोटेलाल, इमरत, पवन घायल हो गए। भगदड़ मच गई, सभी लोग चिल्लाए, बचाओ, भागने लगे। इंद्र विक्रम राजविक्रम भूपेंद्र ने लाठी फरसा लगाकर घेर लिया और वे कह रहे थे कोई बचने ना पाए। घटना मुन्नीलाल, राजकुमार, टीकम, रीता आदि ने देखी है। श्रीमान किसी भी घटना ने अभियोजन की कथा का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का गवाह क्रमांक 7 जो प्रकरण का प्रार्थी भी है, उसके अगर कथन माननीय न्यायालय के समक्ष देखेंगे तो उसने इस घटना के विपरीत अभियुक्त के प्रति कथन किए हैं। हमारे खिलाफ केवल आखिरी में लाइन जोड़ दी गई है कि हम इंद्र विक्रम के हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके हाथ से फिर उन्होंने लाठी रिकवर की। ऐसी दशा में माननीय न्यायालय से तो आपका कन्विक्शन किस आधार पे हुआ? श्रीमान हमको सिर्फ 149 का आधार बना दिया, लेकिन जो जब कोई एविडेंस ही नहीं थी रिकॉर्ड पे तो कन्विक्शन कैसे हुआ फिर? श्रीमान अभियोजन की गवाह क्रमांक 7 के आधार पर हो गया। तो 7 ने क्या बात कही है? 7 ने ये कह दिया कि हमारे हाथ में कट्टे थे, हमारे इंद्र विक्रम के हाथ में कट्टा था, जिसको सत्य मान लिया गया, लेकिन अभियोजन की प्रोसिक्यूशन स्टोरी ऐसा नहीं कहती। इंद्र विक्रम के हाथ में लाठी थी और उसने अपने गवाह क्रमांक 7 में बता दिया कि इंद्र विक्रम के हाथ में कट्टा था, जिसके आधार पर ऐसा तो नहीं है कि घटना हुई नहीं हो, जबरदस्ती आपका कन्विक्शन हो गया हो? नहीं श्रीमान, इन तीनों का नाम बाद में जोड़ा गया। इन तीनों का कोई डिस्क्लोजर मेमो है क्या? श्रीमान ऐसा तो नहीं है, लेकिन इन्होंने बताया कि लाठी और फरसा दिखाकर घेर लेना बताया, लेकिन किसी भी घटना ने जो मुख्य गवाह कितने लोगों ने गोलियां चलाई? श्रीमान कृष्णपाल, अमरपाल, कृष्णपाल और वीर सिंह परमार ने। हमारे द्वारा गोली चलाने का कहीं कोई। अरे भाई आप तो वहां पे कमांडर लिए खड़े थे। श्रीमान हमारे पास लाठी थी, लाठी भी नहीं थी एक प्रकार से। मैं बात जो सवाल नहीं देते हो अपने पे आ जाते हो तो। जी श्रीमान आदेश। भाई 2 लोगों ने बंदूक चलाई जी, 2 लोग घायल हुए जी, उसके बाद उनकी मारपीट हुई, कितनी इंजरीज है उनको? श्रीमान 2 लोग आहत, 2 लोग की मृत्यु हो गई और 2 आहत थे। 2 आहत हुए, 2 की मृत्यु हो गई। जी। तो डबल मर्डर का केस है। उनकी बॉडी में कितनी चोटें हैं? श्रीमान गन शॉट इंजरी है और उसके अलावा और कोई इंजरीज है? और इसके अलावा इंजरी नहीं है श्रीमान। नहीं है? अच्छा। और आप लाठी लिए खड़े थे? श्रीमान हमारे पास सिर्फ इंद्र विक्रम लिखा है, लाठी राजविक्रम और भूपेंद्र के हाथ में लाठी और फरसे थे, लेकिन हमारे से सीजर जो बताया गया है वह लाठी का बताया गया है। लेकिन जो मुख्य गवाह लाठी ना भी रही हो तो वही नाम ही तुम्हारा इतना शुद्ध नाम है इंद्र विक्रम, बताओ इतना पवित्र नाम है। कोई आदमी तुम पे ऐसा एलिगेशन लगा है कि इंद्र विक्रम के हाथ में लाठी थी और उसने इतनी क्रूर हत्या में अपना का भागी है, ये तो तथ्यात्मक रूप से गलत दिख रहा है मेरे को। एक निवेदन और कर दूं माननीय न्यायालय से
श्रीमान अगर गवाह नंबर 3 देखेंगे तो इन्होंने बताया है कि सब कह रहे हैं कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा घटना कारित की गई। मैं वही सारे कह रहा हूँ गवाहों ना ने कि कहा। नहीं, अरे मर गया इसलिए उसकी बदकिस्मती थी, क्या करोगे उसमें? अब अज्ञात लोग मार गए, इंद्र विक्रम वहाँ खड़े थे, सब देख रहे थे कि देखो क्या चल रहा है यहाँ पे। उसके बावजूद इंद्र विक्रम को बता दिया, वो सहभागी था उनका। भाई आप तो अपने उन नेत्रों से देख रहे थे जिससे लगता है कि क्या पाप हो रहा है इस देश में, लेकिन आपको उन्होंने फंसा दिया ऐसे वो अभिचारी। मेरा माननीय न्यायालय से सिर्फ इतना सा निवेदन था श्रीमान, केवल एकमात्र गवाह नंबर 7 जिसने भी तो माननीय न्यायालय के आपको समक्ष हम उनको सुन ले थोड़ा सा। हाँ, बताओ भाई क्या है मैडम? और लॉर्डशिप रवि और बलवीर 2 लोग की डेथ हो गई और इसमें राजाराम, छोटेलाल, इमरत और पवन ये 4 लोग घायल हुए। तो इसमें छोटेलाल और बाकी जो जितने भी इंजर्ड विटनेस है सभी लोगों ने इनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि ये प्रेजेंट थे और इनके हाथ में फरसा, लाठी इस तरह के थे। भाई 4 चीजें हैं ना। जी सर। इंजर्ड विटनेसेस ने प्रोसिक्यूशन केस में सपोर्ट किया। यस एक, लॉर्डशिप जी। घटना कारित हुई ये बताया। यस लॉर्डशिप। 2 लोग की मृत्यु हुई ये बताया। जी बिल्कुल सर। 3 लोग इंजर्ड हुए ये बताया। 4 लोग इंजर्ड हुए, इन सब की प्रेजेंस बताई है। यस। इतना ही सफिशिएंट है इनकी बेल रिजेक्ट करने के लिए। मेरे आपको और कुछ चाहिए, ऑर्डर चाहिए मेरिट्स एक पे? निवेदन बरतूंगा श्रीमान 161 के बयानों में, लेकिन कोर्ट में किसी ने भी घटना का समर्थन नहीं किया। ना किया हो, चलो और कुछ चाहिए? नहीं सर। डिसमिस। सीरियल नंबर 22